सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन के लिए लीव इनकैशमेंट और LPR का नया नोटिफिकेशन, नई हदायत जारी हो गई है। सरकारी मुलाजमीन ने LPR और लीव इनकैशमेंट अप्लाई करते हुए बहुत सारी बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल गाइड की जाएगी आपको लीव इनकैशमेंट और LPR की। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। एक चीज़ ध्यान में रख लें कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए शॉर्ट सी वीडियो है। वीडियो आप पूरी देखें ताकि आपको LPR और लीव इनकैशमेंट का रूल जो है वो सही तौर पर समझ आ सके। महकमा ख़जाना पंजाब ने एक नई वज़ाहत जारी की है जिसके मुताबिक सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट लेने से 15 महीने पहले अप्लाई करना होगा और 15 महीने जब वो अप्लाई करेगा तो उसको बता दिया जाएगा कि या आपकी LPR अप्रूव हो गई है या LPR आपकी रिफ़्यूज़ कर दी गई है। अगर LPR रिफ़्यूज़ होती है तो उसके बाद फिर आपके पास लीव इनकैशमेंट का ऑप्शन मौजूद है। पहले बात कर लेते हैं LPR जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको 12 महीने की जो सैलरी है वो घर बैठे मिलेगी। इसमें सिर्फ कन्वेंस अलाउंस काटा जाता है और ये सर्विस के आखिर में आपके लीव अकाउंट में जितनी छुट्टियां होती हैं, जितनी आपकी अर्नड लीव होती हैं, उस बेस के ऊपर आपकी कैलकुलेट की जाती है कि क्या 12 महीने मिलेगी, 8 महीने मिलेगी, 6 महीने मिलेगी या 5 महीने मिलेगी। जितनी आपके लीव अकाउंट में छुट्टियां बाकी होंगी उतनी आपको यहाँ पर LPR उतने डेज़ की अप्रूव कर दी जाएगी। और LPR जो है वो आपकी जो सैलरी होती है, जो रनिंग चल रही होती है, वही मिलेगी आपको हर महीने, सिर्फ इसमें कन्वेंस अलाउंस काटा जाएगा। सपोज़ आपका LPR जो है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और आपके पास अब आ गया है LPR रिफ्यूज़ल ऑर्डर और ये मुजाज अथॉरिटी की तरफ से इशू किया जाता है। अब आपने जब लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करना है तो एक चीज़ जो रिक्वायर होगी तमाम डॉक्यूमेंट के साथ वो होगा LPR रिफ्यूज़ल लेटर। इसके बगैर आप लीव इनकैशमेंट के लिए ना अप्लाई कर सकते हैं, ना आपको मिलेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको लीव इनकैशमेंट लेने के लिए पहला प्रोसेस जो है LPR का वो कंप्लीट करना पड़ेगा। आपके पास LPR का रिफ्यूज़ल लेटर मौजूद है, फिर आप लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं। अब लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट आया है फाइनेंस की तरफ से, वहाँ पर भी एक बड़ी तब्दीली है और वो तब्दीली ये है जी कि लीव इनकैशमेंट की रकम आपको इनिशियल बेसिक पर तो मिलेगी। ये रूल भी चेंज है कि इनिशियल बेसिक पर मिलेगी, लेकिन अब ये इकट्ठी नहीं मिलेगी बल्कि ये भी मंथली बेसिस पर हर महीने आपकी सैलरी के साथ इनिशियल बेसिक पे लगा के आपको दे दी जाएगी और ये आपकी लीव इनकैशमेंट की रकम होगी। लीव इनकैशमेंट के हवाले से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो हैं वो बहुत तब्दील हुई हैं। अगर आज से 3 साल पहले की बात करें तो लीव इनकैशमेंट मिलती थी रनिंग बेसिक पे के ऊपर और वो इकट्ठी रकम दी जाती थी। फिर पंजाब गवर्नमेंट का एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें कहा गया कि लीव इनकैशमेंट जो है वो रनिंग के बजाय इनिशियल बेसिक पर दी जाएगी। और अब मज़ीद तब्दीली ये कर दी गई है कि लीव इनकैशमेंट इनिशियल बेसिक पर दी जाएगी, इब्तदाई सतह पर दी जाएगी और इकट्ठी भी नहीं दी जाएगी बल्कि मंथली बेसिस पर दी जाएगी। तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो चीज़ अब सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़्यादा बेहतर है वो है LPR। आप LPR के लिए मस्ट अप्लाई करें और अगर आपको LPR मिलती है तो इसको मत रिजेक्ट करें, इसको ज़रूर अवेल करें। लीव इनकैशमेंट आपको मिलेगी लेकिन लीव इनकैशमेंट आपको इब्तदाई सतह के ऊपर ही मिलेगी और अगर आप LPR या लीव इनकैशमेंट के लिए 15 महीने पहले अप्लाई नहीं करते और आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो ऐसी सूरत में आपको दोनों में से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि रूल के मुताबिक अब सरकारी मुलाजिम को अपनी रिटायरमेंट से 15 महीने पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। जितना पीरियड शॉर्ट आप करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, उतने महीनों की LPR या लीव इनकैशमेंट कम होती जाएगी। तो इसलिए जो सरकारी मुलाजमीन 60 साल की उम्र पर रिटायर होना चाहते हैं तो वो इस बात को यकीनी बनाएं
कि उन्होंने LPR के लिए 58 साल और 9 महीने से पहले अप्लाई कर दिया हो। उम्मीद करते हैं आपको LPR और लिव इन कैशमेंट के रूल्स की समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।